का जो है 80-90 अंडा हो जाती है। हम लोग उसका बेच करके 10 रुपया अभी चल रहा है। ठंडी के मौसम में जैसे ही हम लोग का उसका रेट जो हो जाती है 20 रुपये। एक दिन के हमारे इनकम जो है 1000 से 800 रुपया से 1000 तक की हो जाती है। सम्मान जीविका महिला संकुल संघ से 45 चूजे प्राप्त हुए थे, जिसको मुझे 550 रुपये देने पड़े। 50 रुपया सदस्यता शुल्क और 450 रुपया चूजे का, जो 10 रुपये प्रति चूजा मुझे मिला था। और मैंने उसे पाला। जब मुर्गी बड़े हुए तो पता चला कि इसमें 10 मुर्गी थे और 15 मुर्गे थे। उसे मैंने पाला, बड़े हुए, फिर कुछ मुर्गे को मैंने बेचा और बाकी मुर्गियां जो बची मैंने उसे पाला। उससे 5 से 6 महीने बाद मुझसे अंडे प्राप्त होने लगे और वो अंडा लगभग 18 से 19 एक वर्ष में मुझे प्राप्त हुए, जो मैं अपने घर में खाई और बच्चे को भी खिलाया उससे। और कुछ अंडे जो मैंने बेचे, 500 अंडे, जो प्रति अंडा 10 रुपये के हिसाब से बेचे, जिससे मुझे 5000 रुपये का मुनाफा हुआ। और मुर्गी भी बेचे, उससे भी मुझे 7-8 हज़ार रुपये का मुनाफा हुआ। और मैं अपने अंडे घर में खाती हूँ, बच्चे को भी खिलाती हूँ, जिससे हमारे बच्चे का कुपोषण का शिकार ना हो, उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो। मैं विक्रम ब्लॉक से आई हूँ और मैं विक्रम ब्लॉक के त्यारपुर पंचायत में शिव जीविका महिला ग्राम संगठन में जीविका मित्र के रूप में कार्य करती हूँ और उसके साथ साथ मुर्गी पालन का भी कार्य करती हूँ। मुझे सम्मान जीविका और आज मुझे विश्व अंडा दिवस के अवसर पर आप लोगों के सामने अपना अनुभव रखने का मौका मिला है, इसलिए मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। मुझे समेकित सम्मान जीविका महिला संकुल संघ से 45 चूजे प्राप्त हुए थे, जिसको मुझे 550 रुपये देने पड़े। 50 रुपया सदस्यता शुल्क और 450 रुपया चूजे का, जो 10 रुपये प्रति चूजा मुझे मिला था। और मैंने उसे पाला। जब मुर्गी बड़े हुए तो पता चला कि इसमें 10 मुर्गी थे और 15 मुर्गे थे। उसे मैंने पाला, बड़े हुए, फिर कुछ मुर्गे को मैंने बेचा और बाकी मुर्गियां जो बची मैंने उसे पाला। उससे 5 से 6 महीने बाद मुझसे अंडे प्राप्त होने लगे और वो अंडा लगभग 18 से 19 एक वर्ष में मुझे प्राप्त हुए, जो मैं अपने घर में खाई और बच्चे को भी खिलाया उससे। और कुछ अंडे जो मैंने बेचे, 500 अंडे, जो प्रति अंडा 10 रुपये के हिसाब से बेचे, जिससे मुझे 5000 रुपये का मुनाफा हुआ। और मुर्गी भी बेचे, उससे भी मुझे 7-8 हज़ार रुपये का मुनाफा हुआ। और मैं अपने अंडे घर में खाती हूँ, बच्चे को भी खिलाती हूँ, जिससे हमारे बच्चे का कुपोषण का शिकार ना हो, उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से पढ़ने लिखने में तेज हो। और क्योंकि मैं जीविका मित्र के रूप में गांव में काम करती हूँ, तो दीदी को भी समूह के बैठक में बताती हूँ कि दीदी आप भी मुर्गियाँ पालन कीजिए और उससे अंडे जो प्राप्त होते हैं उसे बेचिए नहीं, अपने बच्चे को खिलाइए, जिससे आपके बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो। क्योंकि वो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य उनका खराब हो जाएगा, इसलिए वो पढ़ लिख अच्छे से नहीं सकते हैं। इसलिए उन्हें अच्छे से खिलाइए ताकि उनका सही दिमाग रहे, अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और इस तरह मैं सभी दीदी को भी बताती हूँ और अपने बच्चे को भी खिलाती हूँ कि अंडा खाना चाहिए। अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम की मात्रा होता है। और यहाँ आने के बाद जो सर भी बताएं, उसे मुझे और भी अच्छा लगा कि सर जो हमें नहीं भी पता था वो भी सर बताएं। तो मैं ये भी जाके अपने गांव में दीदी को बताऊंगी कि दीदी आप भी और अंडा, और एक वर्ष में एक व्यक्ति को 180 अंडे खाने चाहिए। ये मुझे पता नहीं था, यहाँ आके पता चला है। इसलिए मैं अपने समूह की बैठक में दीदी को ये सब सारी बातें बताऊंगी कि अंडा खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उनसे क्या क्या सारी हमें विटामिन मिलते हैं। थैंक यू। का अंडा का जो है 80-90 अंडा हो जाती है। हम लोग उसका बेच करके 10 रुपया अभी चल रहा है। ठंडी के मौसम में जैसे ही हम लोग का उसका रेट जो हो जाती है 20 रुपये। एक दिन के हमारे इनकम जो है 1000 से 800 रुपया से 1000 तक की हो जाती है। हम पहले उतना अपने बच्चों को अंडे को नहीं खिला पाते थे खरीद कर,
जो हम लोग बत्तख पालन और मुर्गी पालन से अपने बच्चों को भी और अपने ग्राम संगठन गांव में भी सभी बच्चों अपना गांव की दीदी लोग भी अंडा को सेवन कर रही है। ज़्यादा मात्रा में हमारे ज़्यादातर गांव में ही बिक जाती है और घर में बच्चे हम लोग का अंडा का ज़्यादा ही सेवन कर, जिससे अभी मानसिक शारीरिक विकास और मानसिक विकास में वृद्धि हो रही है।